जी, तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 केजी टमाटर और ये देखें रेड कलर के हैं। आपने कलर अच्छा लेना है इसका ना, रेड कलर लेना है। इसको मैंने वॉश करके जो है वो रख दिया है। अब हम इसको काट लेंगे। पहले ये हमने सारे टमाटर कट कर लिए हैं और मोटे मोटे से रफली से कट कर लें क्योंकि इनको हमने करना है ग्राइंड। अब मैं इन सबको पहले ग्राइंड करूँगी। अब हमने कर लिया ग्राइंड, ठीक है। अब हमने इसको छानना है। छानने के लिए ये कि कोई भी और बर्तन लेकर और उसके ऊपर आप रख लें कोई छन्नी, ठीक है। इस तरह से घर में मौजूद होती है, छोटी छन्नी है, आप वो रख लें, उससे छान लें। फिर इसके अंदर हम ये डालेंगे और जितना भी इसका छिलका और बीज होगा ना वो रह जाएगा। और इस तरह ये आसानी से सारा जो हमें प्योर इसका रस चाहिए वो हमें मिल जाएगा और इसके अंदर एक स्मूथ सा मिल जाएगा और उसके अंदर सारा छिलका और बीज नहीं होंगे, ठीक है। ये देखें, ठीक है। थोड़ा सा देर लगेगी लेकिन आराम आराम से सारा आप छान लें अच्छी तरीके से, ठीक है। ये वो काम है जो आप पहले से कर लेंगी ना तो रमज़ान में आपको पता है फिर इबादत भी, और उसके लिए तो ज़रूर टाइम आपको निकालना है। तो आप ये छोटे काम कर लेंगी तो इतना फिर किचन में आपका टाइम जो है वो नहीं लगेगा और इबादत में ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत ही हो, ठीक है। लेकिन कुकिंग तो करनी है और अच्छा भी लगता है रमज़ान में सबको खिलाना नए नए तरीके से बनाकर चीज़ें, तो वो तो बनानी है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी तैयारी को आसान बना लें, इस तरह से चीज़ें पहले से तैयार करके रख लें, ठीक है, तो हमारे लिए भी काम आसान हो जाएगा और टाइम भी बचता है, ठीक है। इस तरीके से मैं सारा छान लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाते हैं अगला स्टेप। देखिए ये सब मैंने छान के रख दिया, ठीक है। और जो बचा है इसका सब बचा है, इसके ऊपर क्या करेंगे, एक दफ़ा और थोड़ा सा पानी डालकर और जितना भी इसके अंदर है उसे भी निकाल लेंगे और बाकी जो कुछ भी बचेगा, ठीक है, ये छिलके और इसके जितने भी वो हैं बीज, ये सब जो बचेंगे इन्हें भी फिर आपने फेंकना नहीं है। इनको आप संभाल लें, किसी भी उसमें रख लें एयर टाइट जार में, और इसके अंदर आप डालें शहद और बेसन और थोड़ा सा दही और ये आपका फेस पैक तैयार हो जाएगा। फेस पे लगाएं तो ज़बरदस्त आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, ठीक है। तो ज़ाया कोई भी चीज़ नहीं होगी। बस इसको मैं अच्छी तरह से मल के, इसका ये देखें और निकल आया, बाकी इसको भी रख लेंगे संभाल के, ठीक है। ये अब इसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे, चूल्हा ऑन कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 पत्ते जो हैं वो तेज़ पत्ते के, ठीक है। इसके साथ इसको हम पकाएंगे तकरीबन 1 घंटा पके ये इसके साथ। उसके बाद फिर जब ये थोड़ा सा आधा रह जाएगा फिर मैं बाकी चीज़ें इसके अंदर डालूँगी। अब इसने पकना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसमें चमचा हिलाती रहें, ठीक है। कंटिन्यू हिलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में, और मीडियम आंच पर हम इसको पकाएंगे। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त पक रहा है, ठीक है, और थिक भी होना शुरू हो रहा है। जब इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा ना तो ये थिकनेस जब इसमें आना शुरू होगी तो फिर हम इसके अंदर से ये जो हमने डाले हैं ना तेज़पत्ते, ये रिमूव करेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसके अंदर ना टमाटर पेस्ट में, और कलर चेक करें माशाल्लाह से ना। अब ये जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा ना ये डार्क कलर होता जाएगा इसका। अच्छा जी, ये देखें तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया और ये थिक होना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से जितने भी हमने पत्ते डाले थे ना तेज़ पत्ते के, ठीक है, ये हम इसमें से रिमूव कर देंगे। बस इसका सारा फ्लेवर आ गया, ठीक है। ये सारे हम कर देंगे रिमूव। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। अच्छा, मैंने 2 किलो लिए थे टमाटर, उसके हिसाब से चीज़ें डालूँगी। आपने जितना लेना है टमाटर फिर उसके हिसाब से या तो इसको डबल करिएगा या कम करिएगा। ये मैंने 4 टेबल स्पून के बराबर इसमें डाला है ऑयल। 4 टेबल स्पून में इसमें डालूँगी चीनी और 1 टीस्पून में इसके अंदर डालूँगी नमक। बस ये चीज़ें हैं, इन्हें हम करेंगे मिक्स। और अब हम इनको फिर पकाएंगे इन चीज़ों के साथ।
देखेंगे अब ये तैयारी की तरफ आ रहा है, ठीक है। और कितनी ये फुल कढ़ाई भरी हुई थी ना, आपने देखा, और ये कितना सा निकलता है। इसके बाद पक कर जो है ना वो इतना सा हो जाता है। इसलिए आप भी ढेरों सारा अगर बनाना है तो फिर ढेर सारे आपने टमाटर लेना और फिर ये बनेगा, क्योंकि ये बन के थोड़ा सा हो जाता है। अब देखें पैन इसमें छोड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये तैयारी की तरफ है, लेकिन अभी भी जो इसमें आवाज़ आ रही है ना, तो इसका मतलब इसमें पानी है। तो ये बिल्कुल आवाज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये आएगा तैयारी में, ठीक। और आपने देखा है ना, मैंने कोई कलर डाला है ना कोई केमिकल है इसके अंदर। ये बग़ैर केमिकल का घर में तैयार किया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है और आपको ये सस्ता भी पड़ेगा। और जब हम दुकान से ख़रीदते हैं तो इसकी एक ही बोतल जो है आपको पता है ना काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो आप घर में देखें कितने आराम से और कितने कम पैसों में साफ़ सुथरी चीज़ बना सकते हैं। ये देखें जी फाइनली तैयार हो गया, ठीक है। बस अब मैं इसको करती हूँ, डिश में निकालती हूँ। फिर जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर हम इसको शिफ्ट कर देंगे किसी भी जार में, एयर टाइट जार में, ठीक है। और ये तैयार हो गया, बस इसको रखेंगे, ये महीनों चलता है, ख़राब नहीं होता। जो हमने शुगर डाली है ना, शुगर के अंदर भी ये खासियत है कि वो चीज़ों को लंबे अरसे तक ख़राब होने से बचाती है। अच्छा जी, इसको मैंने खुले बर्तन में रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। अब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया, ठीक है। और इसकी आप लुक चेक कर लें, कलर चेक कर लें, ठीक है, ज़बरदस्त सा हो गया। अब इसको हमने क्या करना है कि कोई भी आप इस तरह का कांच का जार ले लें। इस तरह के घर में बहुत आती हैं, खाली होती हैं, तो ये आप वॉश कर लें अच्छी तरीके से और ड्राई कर लें, ठीक है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसके अंदर हम इसको डालेंगे और फिर आप इसको महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब रमज़ान की तैयारी शुरू हो गई है, इंशाल्लाह हम चीज़ें जो हैं वो रमज़ान के लिए तैयार करते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है।